ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। तो मैंने आप लोगों को वसीयत नाफिज होने के बाद बाकी माल को अलग तरतीब अहनाफ के यहाँ किस तरह तकसीम किया जाएगा, उसकी कुछ चीज़ें लिखा दिया था। उसकी तरतीब जो है 10 हैं और 10 में से मेरा ख्याल है मैंने 6 या 7 लिखा दिया था। कितना लिखाया था? 6 7। ठीक है, तो इसको बगैर कापी देखे बताओ तुम कि सातों कौन कौन से हैं एक तरतीब के हिसाब से। सबसे पहले किसको दिया जाएगा? हाँ, सबसे पहले असहाबुल फ़राइज़। ठीक, हाँ, असबाब मिन जिहति नसब। ठीक। उसके बाद मौलुल अताका ने असबत मौलुल अताका है। असबाब मिन जिहति नसब को मौलुल अताका ही बोलते हैं। हाँ, असबत मौलुल अताका। हाँ, फिर हाँ, ठीक। हाँ, ज़विल अरहाम। ज़विल अरहाम, ज़वी। हाँ, उस मौलल मुवालात, भाईचारगी का जो आका होता है, यानी जिसके साथ भाईचारा कायम किया जाता है कि कोई कह दे कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी हर जिम्मेदारी संभालना है और मेरी भी जिम्मेदारी संभालना, मैं अगर किसी को कत्ल कर दूं तो दियत देना, है ना। तो उसको भी उसके माल में से वारिस करार दिया जाएगा। उसके बाद है नंबर 8 पे लिखो, सुम्मल मुक़र्र लहू बिन नसब अलल गैर। सुम्मा अल मुक़र्र लहू बिन नसब अलल गैर। अल मुक़र्र लहू, जिसके लिए इकरार किया गया हो नसब का। सुम्मल मुक़र्र लहू बिन नसब अलल गैर। बिहैसु लम यसबुत नसबहु बिइक़रारिही। बिहैसु लम यसबुत नसबहु बिइक़रारिही मिन ज़ालिकल गैर। गैर, हाँ, ये बड़ी लंबी एक इस्तिलाह हो गई ना, एक लाइन की। इसको समझ लो कैसे क्या है। तमाम लोग सुन रहे हो जी, तमाम लोग लाइन पे हो, समझ लो इसको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, पहले लफ्ज़ी माना इसका जान लो। इसका माने है अल मुक़र्र लहू बिन नसब, जिसके लिए नसब का इकरार किया गया हो कि हमारे नसब में शामिल है, लेकिन दूसरे पर इकरार किया गया हो। जैसे मान लीजिए तुमने किसी को कह दिया कि ये मेरा भाई है। तुमने किसी को कह दिया कि ये मेरा भाई है, तो आप अगर आपने किसी एक अनजाने शख्स को, किसी को आपने कह दिया है कि ये मेरा भाई है, तो आपने गोया उसके लिए नसब का इकरार कर लिया कि नहीं, कि हमारे नसब में शामिल है। लेकिन वो इकरार आपने गैर पर किया है। भाई कैसे होगा? जब आपके माँ बाप की औलाद में से होगा तब ना भाई होगा। भाई जब तो अपना भाई बनाने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं, अपने बाप को कह रहे हैं कि यह आदमी मेरे बाप का बेटा है। क्या ख्याल है? तो आपने जो उस आदमी के लिए, मान लीजिए हामिद को आपने कह दिया ये मेरा भाई है, हकीकी भाई नहीं था। भाई आप कैसे कहेंगे मेरा भाई? किसी दूसरे को आपने कह दिया कि वो मेरा भाई, उसकी कोई वजह होगी, उसकी कोई वजह है। भाई ऐसे कोई आदमी नहीं कह देता है। क्या ख्याल है? आपने हामिद को कह दिया कि ये मेरा भाई है, तो गोया आपने
उसके लिए नसब का, अपने नसब में आपने उसको शुमार कर लिया और इकरार कर लिया। लेकिन जो इकरार आपने किया है वो गैर पर आपने इकरार किया, अपने बाप पर आपने इकरार किया है। वो अपने बाप पर कैसे इकरार किया आपने? क्योंकि भाई कब होगा? जब वो आपके बाप का बेटा होगा। गोया आपने ये कहा कि ये मेरे बाप का बेटा है। आपने जो कहा मेरा भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे बाप का बेटा। भाई भाई कैसे होगा? जब आपके बाप का बेटा होगा तब ना भाई होगा वो। तो जब आपने ये कहा कि ये मेरा भाई है, या आपने कहा कि ये मेरे बाप का बेटा है, दोनों एक चीज है। तब जब दोनों एक चीज है, तो आपने जो इस नसब का इकरार किया है आपने, तो आपने अपने ऊपर इकरार किया है कि अपने बाप पर इकरार किया है? बाप पर इकरार किया। अपने ऊपर आप इकरार करते कब? जब बोलते कि ये मेरा बेटा है, तब ये आपने किसी को नसब का इकरार किया है और अपने ऊपर इकरार किया है। लेकिन आपने कह दिया कि ये मेरे बाप का बेटा है, उसको मैं बोल रहा हूं कि कह दिया कि ये मेरा भाई है, यानी आपने कह दिया कि ये मेरे बाप का बेटा है। तो आपने एक आदमी के लिए नसब का इकरार किया, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाप पर आपने इकरार किया है भाई कहकर। अच्छा, इसकी हकीकत ये होगी, इसकी इस तरह होगी कि उस गैर की तरफ से बेहैसु लम यसबुत नसबुहु बेइकरार ही, इस एतबार से कि उसका नसब उसके इकरार से साबित ना होता हो उस गैर की तरफ से। यानी बाप ना मानता हो कि मेरा बेटा है, लेकिन आप मानते हो कि ये मेरा भाई है। तभी ना ऐसे होगा, इस एतबार से कि उसका नसब साबित ना होता हो उस आदमी के इकरार से, उस गैर की तरफ से। क्योंकि अगर उस गैर की तरफ से भी साबित हो जाएगा, यानी आपके बाप ने भी कह दिया कि ये मेरा बेटा है, तब इसका नंबर 8वें नंबर पर नहीं रहेगा। अगर बाप ने इकरार कर लिया तो इसका नंबर ये कितने नंबर पे हो जाएगा? ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये। लेकिन एक आदमी कह रहा है कि ये मेरा भाई है और बाप इकरार नहीं कर रहा है कि मेरा बेटा है, तो ये 8वें नंबर पर होगा। तब उसको बाप की जायदाद में तो हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस आदमी का इंतकाल होता जिसने इकरार किया कि मेरा भाई है, तमाम भाइयों में नहीं, जिसने इकरार किया है तो उसकी जायदाद में उसको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उसने इकरार किया। इसको यूं समझ सकते हो, जैसे आपके 4 भाई हो ना, और आपने एक हामिद शख्स था, उसको आपने मान लिया कि ये मेरा भाई है। अब ये भाई होना आपके बाप की तरफ से ये साबित ना हो, क्योंकि अगर बाप की तरफ से साबित हो जाएगा तो ये गोया ये आपके बराबर हो जाएगा, और आप विरासत की तकसीम में कितवें नंबर पर है? दूसरे नंबर पे है, तो वो भी दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा अगर उस गैर की तरफ से भी साबित हो जाए तो। लेकिन गैर की तरफ से उसने, आपके बाप ने इकरार नहीं किया कि मेरा बेटा है, लेकिन आप मानते हो कि मेरा भाई है, ठीक है ना? तो आपके बाप का इंतकाल होगा तो उसमें तो वो नहीं पाएगा, क्योंकि उसने इकरार नहीं किया है। लेकिन जब आपका इंतकाल होगा तो आपकी जायदाद में एक भाई की हैसियत से वो शामिल होगा, लेकिन आपके दीगर भाइयों की जायदाद में वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि आपके दीगर भाई उसको नहीं मानते हैं। जो इकरार कर रहा है उसी को, और वो है ना, और आप भी इकरार कर रहे हैं, वो भी इकरार कर रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे की जायदाद में भाई की हैसियत से एक भाई का जितना हिस्सा बनता है उस हिसाब से शामिल हो गए, लेकिन और दूसरे तीसरे में नहीं। तो उसी को मैं लिखा रहा हूं। अब मेरा ख्याल उसको समझ गए होंगे इस इस्तिलाह का मतलब। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, उसको समझा रहा हूं। 8वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर किसको दिया जाएगा? मुकर्र लहू बिन नसब, जिसके लिए नसब का इकरार किया गया हो। गैर पर नसब का इकरार जो है अपने ऊपर ना हो, बल्कि किसके ऊपर हो?
गैर पर यानी बाप पर, मैंने मिसाल दिया तो बाप पर हो गया ना उसकी मिसाल। बेहैसो लम यसबुत नसबहु बिइक़रारिही, इस एतबार से कि उसका नसब उसके इकरार करने से साबित न होता हो उस गैर की तरफ से, गैर की तरफ से उसके इकरार से वो नसब साबित ना होता हो। अगर गैर यहाँ आपका बाप मुराद है, गैर, ठीक है, यानी बाप की तरफ से उसका नसब उसके इकरार की वजह से साबित ना होता हो, और अगर उसके इकरार की वजह से बाप भी मान लेता है, यानी गैर की तरफ से वो चीज़ साबित हो जाती है, तो ये फट से 8वें नंबर से उठ करके ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा। इसको ठीक से जान लो। जैसे मान लीजिए आपने, इसका सीधी सीधी बात यह है कि आपने किसी को अपना भाई तस्लीम कर लिया, लेकिन आपके बाप ने उसको बेटा ना माना हो, बस सीधी बात ये। 8वें का शार्ट में ऐसे आप तफसील के लिए इसको समझने के लिए लिख सकते हो कि मुकर्रर बिनसब का मतलब यह है किसी ने किसी को अपना भाई तस्लीम किया लेकिन उसके बाप ने उसको अपना बेटा ना माना हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तफसील से, ठीक। 9वें नंबर पर है अल मूसा लहू बिजमीइल माल। मूसा लहू मतलब जिसके लिए वसीयत किया गया हो। अल मूसा, मूसा स्वाद से रहेगा ना, वो सीन वाला मूसा मत लिखिए, वसीयत वाला मूसा, जो वसीयत की स्पेलिंग है जिसमें वो है स्वाद, वैसे। सुम्मल मूसा लहू बिजमीइल माल, फिर जिसके लिए तमाम माल की वसीयत की गई हो उसको हिस्सा दिया जाएगा। कैसे हिस्सा दिया जाएगा? मान लीजिए आपके वालिद ने किसी को ये वसीयत की कि मेरा ये तमाम माल ले लेगा, तो जाहिर है जब मैयत के तरका के हुकूक तकसीम किए जाएंगे तो ये चौथे नंबर पर आएगा। वसीयतुल मैयत है ना, तो चौथे नंबर पर यहां उस पूरे माल का सिर्फ 1/3 दिया जाएगा। कौन नंबर पर? आपके वालिद अगर किसी ने किसी को पूरे माल की वसीयत की हो तो पूरे माल से वसीयत नाफिज नहीं की जाएगी, बल्कि कितने से नाफिज की जाएगी? नाफिज की जाएगी सुलुसे माल से। हाँ, सुलुसे माल से वहां दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा वारसा में से कौन कौन है, फिर उस माल को वारसा में तकसीम किया जाएगा और उस माल को जो 2/3 माल बचा है ये 8 तरतीब पे खर्च किया जाएगा, जो 1 से लेकर के 8 तक मैंने लिखाया है, ठीक है। अगर इनसे बचता है या ये इनमें से कुछ लोग हैं ही नहीं, या इनसे कुछ बच जा रहा है, या ये लोग हैं ही नहीं उसके, ठीक है, तो फिर जो 2/3 माल बचा हुआ है 9वें नंबर पर आकर के वो 2/3 माल भी उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है, वही शख्स बचा है जिसके लिए माल की वसीयत की गई है, तो पहले तो उसको 1/3 दिया जाएगा। उसके बाद उसके वारसा को ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा, असहाबुल फुरूज, असबाब बिन जहती नसब, असबाब बिन जहती सबब, और असबा मौलुल अताका, फिर रद्द, फिर ज़वील रहम, फिर मौलुल मुवालात, फिर मुक़र्रर बिल नसब अल गैर। अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर कोई नहीं है तो जाहिर है वो पूरा का पूरा 2/3 माल बचेगा ना, बचा रह जाएगा, और जब बचा रह जाएगा तो फिर 2/3 माल 9वें नंबर पर उसको दे दिया जाएगा। ये नहीं किसी के लिए पूरी माल की वसीयत की गई तो पहले ही उसको पूरे माल को दे दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए उस आदमी ने किसी को माल की वसीयत भी नहीं की है, तब आखिरी नंबर पर बैतुल माल में माल जमा किया जाएगा। और बैतुल माल समझते हो कि मुसलमानों का एक ख़जाना होता है कि उसमें मुसलमानों की भलाई और फलाह बहबूद के लिए उसमें पैसा इकट्ठा रहता है, और हाकिम वक्त उस माल में से जिसको चाहता है, जो है मुनाफी समझता है, उसको देता है, उसको बैतुल माल बोलते हैं। फिर बैतुल माल है, ठीक है, सुम्मा बैतुल माल, 10वें नंबर पर बैतुल माल है। तो जो मैयत के वारसा हैं उनमें जो माल के खर्च करने की जो तरतीब है वो तरतीब 1 से लेकर के 10 तक है। पहले इनको दिया जाएगा, फिर उनको दिया जाएगा, फिर इनको दिया जाएगा,
ऐसे आप इसको याद कर लोगे बढ़िया ढंग से। ये अहनाफ के यहाँ है, शाफिया के यहाँ इसकी क्या तरतीब है मैं इसको अगली बार बताऊंगा, लेकिन पहले यह आपको और तमाम साथियों को इसे ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ भी तरतीब होती है उसको तरतीब से ही याद करो, आगे पीछे नहीं। मेरा ख्याल है आप ये इस्तिलाहात समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ इंदल अहनाफ, और एक हेडिंग डाल लो इंद शाफिया, यानी शाफिया के नज़दीक माल को तकसीम करने की क्या तरतीब है। तो इसको अगले रोज इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, ठीक है, इसे पहले याद कर लो। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।